मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है क्योंकि महादेव की कृपा तुम पर है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो जान लो कि यह कोई साधारण समय नहीं है। महादेव जी ने यह संदेश विशेष रूप से तुम तक पहुंचाने के लिए चुना है क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम में वह विशेष ऊर्जा और सामर्थ्य है जो इस ब्रह्मांड में बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। तुम्हारी असलियत जानकर खुद तुम भी हैरान रह जाओगे। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगा। यह संकेत है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव आने वाले हैं जो तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। जब भगवान शंकर तुमसे प्रसन्न होते हैं तो वे न सिर्फ तुम्हारे जीवन की सारी बाधाओं को दूर करते हैं बल्कि आपको एक नई दिशा देते हैं। अब तुम्हें वह सभी खुशियां और सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं जिनके लिए तुमने हमेशा से प्रार्थना की है। आज तुम्हें अपने दिल में इस बात को गहराई से बैठा लेना है कि तुम विशेष हो, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। महादेव ने खुद तुम्हारे लिए इस विशेष आशीर्वाद को भेजा है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तक तुम्हें लगता था कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है तो अब वह समय है जब वह कमी पूरी हो जाएगी। तुम जल्द ही वो सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने कामना की थी, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या फिर वह मान सम्मान जिसकी तुमने हमेशा चाहा था। अब महादेव की कृपा से वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। अगर आप इस संदेश को सुनकर महसूस कर रहे हो कि यह बात सच है और आपको भी महादेव का आशीर्वाद चाहिए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महादेव का आशीर्वाद है जो आपको इस वीडियो तक लाया है। और अगर आप चाहते हो कि महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो इसे नजरअंदाज मत करो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके कर्म सच्चे होते हैं और जिनके दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। अगर तुमने महादेव के प्रति सच्ची भक्ति रखी है तो यह समय है जब तुम्हारे सारे दुख दूर होने वाले हैं। अब वह समय नहीं जब तुम तकलीफों में जिए। अब वह समय है जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियों का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो महादेव के इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। आज से ही महादेव की पूजा करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि महादेव ने कैसे तुम्हारे सारे काम बना दिए हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह संदेश सच है और आप महादेव की कृपा पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हें महादेव के और करीब लाएगा और उनके आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में और भी प्रभावी बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय नहीं है जब तुम पीछे मुड़कर देखो। अब वह समय है जब तुम आगे बढ़ो और महादेव के आशीर्वाद से अपनी मंजिल तक पहुंचो। तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी होगी क्योंकि महादेव की नजर अब तुम पर है। तुम अब वह सब कुछ पाओगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था, चाहे वह धन संपत्ति हो या फिर वह प्यार जो तुमने हमेशा चाहा। सब कुछ अब तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम महसूस करोगे कि महादेव की शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे काम कर रही है। हर कदम पर, हर निर्णय में अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि महादेव खुद तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दिन खास है। तुम आज यह जानकर चौंक जाओगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए क्या कुछ योजना बनाई है। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आज तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। महादेव ने खुद यह आशीर्वाद भेजा है ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो सके। अब बस तुम्हें महादेव के इस संदेश को अपनाना है और अपने जीवन में इसे लागू करना है।
देखो कैसे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लाएगी। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो यह वीडियो तुम तक महादेव के आशीर्वाद के रूप में पहुंचा है। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे पूरी तरह देखो, समझो और अपने जीवन में उतारो। और हाँ मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद पाने का यह एक संकेत है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो महादेव तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद देंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है और अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आज ही इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने हमेशा चाहा था। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस इस वीडियो को अंत तक देखो, इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि महादेव की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम पर निरंतर बरस रहा है और इस आशीर्वाद के साथ आज तुम खुद को एक नई दिशा में पाओगे। देखो, जीवन में हमेशा एक ऐसा क्षण आता है जब हमें यह समझ में आता है कि हम साधारण नहीं हैं। महादेव के आशीर्वाद से वह क्षण आज तुम्हारे जीवन में आ चुका है। हाथों से तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वंशिक आ रही है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहां पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहां पर रहता है। तो शिव शक्ति का यहां पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आंखों खुलकर बोलने की यहां पर जरूरत है। मेरी बच्ची, ब्राह्मण की बहुत ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आंखों के अंदर है। जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में, तब भी आपका वह मेरे बच्चे ब्राह्मण भी, आपको ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड की ही शक्तियां आकर इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्राह्मण से आपने बहुत बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहां पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहां पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको है भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहां पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति, मतलब यहां पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहां पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगे। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती हैं, आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है किसके पास। सारी शक्तियां हैं आपको, खुद को शिव शक्ति यहां पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो? आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप पर
ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी, या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है, वह शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहां पर और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहां पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वह आपको यहां पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। जैसे आंखें खुद यहां पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आप ब्राह्मण से बहुत बहुत अच्छा लगा, आप है, आपका ब्रह्मांड की शक्तियां तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहां पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहां पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहां पर नजर आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहां पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहां पर आपके की चाबी यहां पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो, आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ वह आपको यहां पर नजर आएगा। मेरे बच्चे, अपने यहां पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रहेंगी। मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहां पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है, और गंगा जल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है। तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो, कितने ही सालों से रखी हुई है गंगा जल की बोतल, तो उसे वहां से निकालो। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो शिव शक्ति यहां पर आपको यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए यहां पर काम करेंगी। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वह वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहां पर मिलेगा। किसी के यहां पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती है। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ, यहां पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ। आप यहां पर बैतूल शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहां पर यहां पर सीधा सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्राह्मण, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे। यहां पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहां पर ले गए,
कुछ ऐसा अक्सर वो कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लॉन्ग जंप घटना जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि बस यहाँ पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी है करेंगी, जहां पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वह कैसे भी दे सकते हो। मैं यह नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण की शक्तियां आपसे करवा कर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की बनर्जी मेरा ही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास में ये चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो एनर्जी जी है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये रोने लायक ही नहीं बची है। अभी पहले तो ये ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपनी दुखों का रोना रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बैठा हो रहा है। लेकिन इसकी जो मैं प्रॉब्लम थी वह तो उसे खुद भी नहीं पता कि वह आप है। इसको आप इसे चिढ़ थी, आपसे हट करता था, आपसे ये जलन करते थे। लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि यह रोने लायक भी नहीं बचा। अगर ये किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता था या करवाती थी जो भी एलर्जी है। ये एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जान सकते थे। इनको पता था कि आप जाऊं की करतूत हम करेंगे, कर्म कांड का पूरा एग्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है, गंदगी इन्होंने मचानी है, और ना क्या करते थे उस पर रिजेक्ट कर देते थे। और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया, इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो यह किया वह किया। यह इंसान है ही बेकार, आप ही गलत। आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन यह इंसान ही गलत है। आपको आरोपित कर दिया जाता था। आपको एक ऐसे बलम सिंगर में लोगों नहीं डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वह भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्मकांड करें, किंग एंड ऑफ द डे आप पर खत्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय यह इंसान आपको आरोप पर अपनी बदतमीजी आंख पर फूटा था, याको की जो भी हो, मेल हो सकता है कि मेल हो सकती है, उस समय होगी। क्या क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे। अगर आपको महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते कुत्ते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वह रो रहा है, तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है, ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए।
उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलब ही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा है तुम्हारी बहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है, मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा उसे, आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वह कि वह अभी भी तुम ही दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोस्त दिया, जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपनी आंखों में आंसू भर कर भी जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही है, सुकून के लिए भटके रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा। जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने किए पाप का ठीकरा तुम पर करता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। जो व्यक्ति गलत होने पर भी तेवर दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ दबाकर तुम ही ढूंढेगा, अपनी की हर गलती पर रोएगा, हम खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जून सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आग आकर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे। तुम अपनी आंखों के सामने की उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ वैसे हो जाओ, जिस बात पर बनता था जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था। अब वह गिर जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ, और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने रिंग की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत पेड़ गिरा आए थे। उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जो वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ा जाएगा। अपनी की हर गलती की माफी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा। पर अगर उसे तुम्हारी माफी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए,
तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। वह सब कुछ अकेली देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे ना, तब तक उसे सुकून मिले। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आप आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप प्लीज वॉलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्राह्मण है। ये स्पिरिचुअल ब्राह्मण है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी हैं। आप परिक्वल यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोले कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोच मिलकर यह फॉर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस सफर में को उत्तरण को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो अब फॉर्मेशन ऑफ डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे, जन्म के समय में जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, पूछ कर बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीचे ही बैठे हैं, तभी तकलीफ देते हैं ऊंट के होते। तो आज आप यहां नहीं होते तो वह जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाग में बैठ जाते हैं, वह हिलने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति और आपके आदेश घुमाने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते। बहुत आपका पेशेंट टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पिछड़ जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी। कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है लेवल का टॉर्चर होता है ना, वह दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा। तब इन चीजों में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। असली परमात्मा आपका यह लेवल चेक कर रहे होते हैं कि ये जो बच्चा मुझसे ये किसे मांग कर रहा है या कर रही है, क्या या इसके लायक भी है, देख तो लो। मैं मान तो उसने रख दी कि मुझे ये चाहिए, क्या आप उसके लायक हो? तो वह पेशेंट, वह चीज, आपकी फ्रेंड, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोज शक्ति, सारा कुछ पर बात करते हैं। मेरे बच्चे के लिए जन्म, ये जो भी आपके राम जी लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक कार सीट है। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है। इस जन्म की बात नहीं है, ये पोस्ट की बात। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तब ये चीजें सारी समझ में आती है। इसके लिए वैक्सीन लगल पर आपको सोल से जोड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है जो आप एक कार्मिक लहसुन लेकर के इनके साथ आए। मतलब इनका और आपका एक कंट्रा साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे पाठ करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको जबरदस्ती छीन लूंगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तू तो दोनों जहां आत्माओं के बीच में होता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है। उनके बीच में काउंटर साइन होता है। तू चीज यहां पर क्या है? इन लोगों को ये चीजें पता थी। इनका इनट्यूशन पावर ट्रक है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में भी जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप एक पावर कोसोल है।
इन्होंने आकर, हाँ, आप हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि ये जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को और खुशी को, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे। इन्हीं ने आपको छोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको छोड़ेंगे, पेशेंट्स रेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कमजोर खड़ी होती है वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता अपनी फैमिली को लेकर के ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा यह दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, फलाना, इस तरीके से आपके पास के नजदीक है आप रहते होंगे, तो इन लोगों को वही चीजें आपसे खेलना शुरू कर दिया है। यानी जहां आपकी कमजोर चीजें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहां पर आपकी कमजोरी होती है पर आप रियल में कमजोर होते हो, उस कमजोर खड़ी पर आपकी बार किए जाते हैं। और कोई एक बार नहीं होगा, हजारों करोड़ बार वहां पर बार छोटे पहुंचाई जाती है ताकि आप वहां से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो यह तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया। उन चीजों को अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारी बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा यह महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभियंता ऐड करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2024 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहे, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से, अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है, दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 2222 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा। जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे, ये बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके पर
आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूं। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा। और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे आपकी भी, और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है, भाग्य और अवसरों से भरी हुई है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वह आपके साथ वही है। अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना, उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको ना मिलता है आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही हैं, खुशी और शांति अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहें ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं, यह जान ले ये पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुझ अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूं। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उबर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचाए और आपको सुरक्षित रखें। ये वित्तीय प्रचुरता लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्धि सपनों की का यह सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्धि सपनों की कार किया सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद
ओके मौसम की तरह समझे जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 3 जब आप उठेंगे, अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो, 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से खोजा, और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए है, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी न खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं, भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहां तक कि जब समय कठिन हो जाता है, तभी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक शांति और उम्रदे आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। महादेव की कृपा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव मेरे घर में आपका स्वागत है। कमेंट में लिखना ना भूले। यदि आप कमेंट करते हैं महादेव मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे शिव भक्ति करना। शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है, जैसे तुमने दे और सुना होगा रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी। उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच पहले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था
मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुकान गए, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। ये संदेश दिव्या और सराहनीय है, इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे प्रभु, हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आज की भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूंगा, उनकी पूजा करूंगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोग किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब दे रही है तो तुम्हें उसे पाने की बात। कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 333 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंत टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जितने भी मेरे अंकों टाइप किया है, उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं।
सिर्फ तुम हो, इसे तुम अपने सीने से लगा कर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं, जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वास ही हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो, कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय करती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें। यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा, परंतु मुझे तो नहीं लगता है किस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब लोगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था। जो होता था तो धर्म होता था, परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था, तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में ला करके उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, ये तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहां कैसे दूर हो। उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है, और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं। उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो, तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा, परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे।
तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है जब मैं यह देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं। उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाई से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है। मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिपल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी क्या होता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को करने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी, तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं की कर पाऊंगा, तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। भाई, यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं
और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है। बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो पहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, मुझे क्या है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहां तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रातों को चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क है, ये बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके, मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा, और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तू मेरे बच्चे, इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ, उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे। परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो? उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तुम्हें खड़ा ही हूं। तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खाने चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए, पाप की। दीपक की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है, और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपनी भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जूतों की दिक्कत है, तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उससे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बच है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं जिसमें सत्यता है और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाया है और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता है तो वह बहुत बड़ा पाप होता है और उसके पाप की सजा कभी भी माफ नहीं होती है। चाहे वह जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके किए का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य न करें, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों याद ना आए और पी रहा है। कितनी पड़ेगी लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाएं, उन्हें दुख ना दें और ना ही उन्हें प्रताड़ित करें। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वह बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है, और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसकी दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला निकलेगा। वह अभिशाप भी दे सकता है, वह तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लगाए तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, गरीब की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है। तुम कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर लेने का प्रयास न करना। जहां तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, नहीं, काम वही होता है जो न एक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है। या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो, तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब, असहाय को और जो जिसके पास रहे उसकी सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपनी उन चीजों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया है। तुम या ना सोचो कि मैं जो किया सो किया, अब मैं कोई अच्छे कर्म नहीं करूंगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो और नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें देखेंगे कि मेरा भक्त इतना नहीं काम कर रहा है और इसमें काम कैसे तो फल मिलना चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसके आधार पर तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम एक स्वच्छ और नेक दिल इंसान हो जाओ। आगे से तुमको भी ऐसी सिचुएशन नहीं उत्पन्न करोगे। यदि तुम फिर दोबारा ऐसा करते हो, ये करने में सक्षम होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा, और यदि मैं तुमसे क्रोधित हो गया तो तुरंत इस क्षण तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैं बोले नहीं हूं और मैं उम्र भी हूं, उग्र महाकाल भी हूं, काम भैरवी हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मुझे साधारण समझने की भूल मत करो। जिस रूप में जो होता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूं। यदि वह राक्षस प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए रक्षा बन जाता हूं। यदि वह मानव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए मानक बन जाता हूं, और यदि वह देव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए देव बन जाता। मैं हर स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं, उसी की अनुकूल ढाल सकता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भोलेनाथ जी हूं। इसलिए मेरी महिमा को समझो और मेरी बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरो जो कि तुम सहन ना कर पाओ और तुम्हारा परिवार भी सहन ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जब तुम परेशान हो गए और तुम्हारा परिवार भी परेशान होगा, तो तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे बहुत प्रेम से मानते हैं। तो मैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करूंगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं,
समय के हिसाब से अपने जीवन को जीने का मूल्यांकन करो, उसकी विचारधारा को समझो, मानवता को समझो और एक अच्छा मानक बनने का प्रयास करो। यदि तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को समझो और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाओ और सुचारू रूप से चलाओ। कभी भी कोई ऐसा कार्य न करो जिससे किसी को दिक्कत हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय